हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट रेंज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, जो रेंज दी हुई है डेटा टाइप की वो कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो चीज़ हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो अच्छे को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस टेबल को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। और जिसमें मैंने बताया था कि यदि आपको डेटा टाइप की किसी भी डेटा टाइप का साइज आपको पता है तो आप आसानी से रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करनी है वो चीज़ मैं आपकी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और मैं एक नोट पॉइंट लिखता हूँ। जैसे आप जानते होंगे उस चीज़ को कि हम जानते हैं कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि जो पूरा कंप्यूटर है वो 0 1 बाइनरी नंबर पर खेलता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो 0 1 बाइनरी नंबर पर खेलता है। ठीक है, खेलने से मतलब है काम करता है। ठीक है, ये भी हम दो पॉइंट जानते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर पर पूरा काम करता है। ठीक है, 0 1 पर। अब हम निकालने वाले हैं किसी भी डेटा टाइप की रेंज। ठीक है, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ हम कवर कर रहे होंगे। तो मैं निकालता हूँ कैर के लिए। ठीक है, कैर डेटा टाइप के लिए, और हम जानते हैं कैर का साइज कितना होता है 1 बाइट। और 1 बाइट की बात करें तो एक बाइट में कितनी होती है 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, इतना हम जान चुके हैं। और इसको हम देखें 8 बिट्स से मतलब है कि हमारे पास 8 प्लेसेस हैं। ठीक है, 8 प्लेसेस तक हम नंबर को गेन कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं और हर प्लेसेस पर दो चांस हैं कि 0 1 आ सकते हैं। ठीक है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तो हर प्लेस पर चांस है कि 0 1 आने का, या तो 0 आएगा या 1। ठीक है, 0 आएगा या 1। तो इस तरह से पूरे कैलकुलेट करें तो 2 की पावर 8। ठीक है, मतलब हमारे पास 8 प्लेसेस हैं और जिस पर मतलब चांस है कि 0 1 आने के। ठीक है, या तो 0 आएगा एक टाइम पर या 1 आएगा। और इसको हम कैलकुलेट करें तो इसका टोटल आता है 256, मतलब 256। ठीक है, और इसको हम क्लासीफाई करें या हम दो से इसे डिवाइड करते हैं, आधा करते हैं इसको, तो ये आता है 128 प्लस 128। ठीक है, और इसका फ्रंट मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि और भी मुझे लिखना है कुछ। 128 प्लस 128, और प्लस के 128 को हम देखें तो माइनस के 127 से -1 प्लस 0 से लेकर 120 कितना आएगा 128। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखी होगी, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्या, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर। ठीक है, ये आएगा 127 तक। ठीक है, मैंने दोनों नंबर यूज़ किए हैं, मैंने नेगेटिव भी यूज़ किया पॉजिटिव। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो डेटा टाइप है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं सिंबल्स के हिसाब से। साइन भी हो सकता है और अनसाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, साइन भी हो सकता है या अनसाइन भी हो सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ अभी साइन के लिए, और अनसाइन के लिए भी बात करेंगे। तो ये अनसाइन के लिए होने वाले हैं और जिसमें दोनों टाइप के नंबर आते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए मैंने 128 को थोड़ा क्लासीफाई किया, माइनस के 127 से लेकर -1 तक। ये टोटल नंबर कितने हो गए 128, और उसके बाद 0 से लेकर 127, ये टोटल पूरे नंबर कितने हो गए 128। ठीक है, और एक नोट पॉइंट आप लिख लेना कि जो हमारा 0 होता है उसे ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको और क्लासीफाई करता हूँ मैं, और इसको मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, तो इसको और मैं क्लासीफाई करता हूँ तो इसका आता है 127 से लेकर। ठीक है, 127 से लेकर और प्लस के 127। ठीक है, मतलब 127 से लेकर प्लस के 127 नंबर तक। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी रेंज होगी साइन के लिए। ठीक है, कैर डेटा टाइप की ये रेंज होगी। ठीक है, और अनसाइन के लिए बात करें तो अनसाइन में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई जनरेट नहीं है। ठीक है, नेगेटिव का कोई जनरेट नहीं है। तो इसको और हम अच्छी तरह से क्लासीफाई करें तो इसका आता है 0 से लेकर 255, एक नंबर रिड्यूस हो जाता है क्योंकि 0 इंक्लूड हो रहा है ना, इसलिए। तो ये जो रेंज होगी वो अनसाइन के लिए होगी। ठीक है, ये होगी अनसाइन के लिए, सॉरी। ठीक है, ये जो रेंज होगी ये होगी साइन के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो टेबल में यही रेंज वहाँ दिखाई मतलब शो हो रही होंगी आपको। ठीक है,
तो कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी, कुछ नहीं करना है, बस दो पॉइंट आपको याद करना है कि हम जानते हैं कि जो हमारा एक बाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, और दूसरी बात ये भी जानते हैं कि पूरा कंप्यूटर हमारा 0 1 बाइनरी नंबर पर खेलता है या काम करता है। बस ये दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए बस। और जिस डेटा टाइप के लिए आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है रेंज, उस डेटा टाइप का आपको साइज पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ मैंने आपको कवर करा दिया कि 8 यहाँ पर मैंने यदि केयर का यदि मैंने अब यहाँ पर पूरा जब मैंने इसे ट्रांसफर किया बिट्स में, ठीक है, ट्रांसलेट सॉरी क्या बोलता हूँ उसे, यदि मैं चेंज किया केयर को, ठीक है, 8 बिट्स में, तो इसका मतलब है कि हम 8 प्लेसेस तक यूज कर रहे हैं, ठीक है। 8 प्लेसेस तक हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें दो चांस होते हैं 0 या 1 आने के, ठीक है। 0 1 आने तक के दो चांस होते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट और करते हैं तो 2 की पावर 8 बनता है इसका, और जो कि 256 होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें तो जैसे इसका मतलब रेंज से मतलब यही होता है कि 127 तक हम नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइनस के 127 से लेकर प्लस के 127 नंबर तक हम यूज कर सकते हैं कैर डेटा टाइप में, ठीक है। इसका मतलब बस यही होता है। और यदि किसी और की अब आप चाहते हो डेटा टाइप की मैं रेंज निकालूं, यदि आपको थोड़ा और क्लासिफाई करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डेटा टाइप की रेंज निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं वीडियो बना दूंगा उस डेटा टाइप के लिए, कि जिस डेटा टाइप की आप रेंज चाहते हो कि मैं उसके लिए कैलकुलेट करूं, ठीक है। और आपको थोड़ा और क्लासीफाई हो जाएगा इस टॉपिक को, इस टॉपिक का और क्लासीफाई हो जाएगा कि और कैसे हम किसी भी डेटा टाइप की रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो और मैं थोड़ा दो पॉइंट आपको मैं एक डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि वो कभी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दो पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दो पॉइंट को आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जैसे हम जानते हैं कि हमने अभी टेबल देखा था लास्ट वीडियो में, और उसमें देखा था कि जो 32 बिट के सीपीयू हैं और 64 बिट के सीपीयू हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लॉन्ग डेटा टाइप को छोड़कर, ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप को छोड़कर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बात करें हम 32 बिट के सीपीयू और 64 बिट के सीपीयू में, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और यदि हम बोले कि 16 बिट के सीपीयू की बात करें, तो देखो 16 बिट के सीपीयू और आपके 32 बिट के और 64 बिट के सीपीयू, ठीक है, में जो इंटीजर का जो साइज है वही चेंज होता है बस, ठीक है। जो इंटीजर का जो साइज है वही चेंज होता है। इसमें जो साइज होता है वो 2 बाइट का होता है, और इसमें जो साइज होता है वो 4 बाइट का होता है। इस पॉइंट को क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर जैसे आप जानते होंगे इसका ज़्यादा यूज है, और इसलिए ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि 16 बिट में इंटीजर का क्या साइज होता है, ठीक है। तो 2 बाइट होता है, और 32 और 64 बिट में इंटीजर का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हो कहीं भी, और याद भी रखना, ठीक है, कभी भी आपके काम आ सकता है। और दूसरी बात कि यदि मैं मान लो शॉर्ट के लिए मैं निकालता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं और आपको हिंट दे देता हूँ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं रेंज को, ठीक है, जिससे आसानी से आप निकाल सकते हो। तो शॉर्ट डेटा टाइप के लिए मैं निकालता हूँ, तो जैसे हम जानते हैं कि 2 बाइट इसका क्या होता है, साइज होता है, और 2 बाइट से मतलब है 16 बिट्स, ठीक है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो कितनी हो गई टोटल 16। और हम यदि इसको और 16 बिट से मतलब है 16 प्लेसेस पर 0 या 1 आ सकते हैं नंबर, और इसको हम टोटल करें 2 की पावर 16, और इसको हम टोटल करें, आप कर लेना कैलकुलेटर से, तो कोई नंबर आएगा और उसे 2 से डिवाइड करना, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उसे आप एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे 256 को हमने 2 से डिवाइड किया था तो आया था 128 नंबर, ठीक है। इसको मैंने नेगेटिव में भी डिनोट किया, माइनस के 127 से लेकर -1 तक, इसको पॉजिटिव में। इस टाइप से यदि कोई नंबर आता है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो उसे नेगेटिव और पॉजिटिव में आप कर सकते हो। उसके बाद जो भी रेंज होती है उसको और क्लासीफाई करने के बाद जो भी रेंज होती है माइनस से लेकर पॉजिटिव, वो आपकी रेंज हो जाएगी शॉर्ट इंटीजर के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी डेटा टाइप की रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालने मैंने थोड़ा हिंट आपको और बता दिया, जिससे आप थोड़ा आसानी हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ भी पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप अपना डाउट शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। यदि और भी इससे मतलब कोई भी डाउट हो आपका, तो आप हमें कमेंट शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।